ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਇਨਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਬਜਰੀ ਰੇਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਲੀਗਲ ਉਗਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਅਵੈਧ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਗਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਉਗਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੰਡਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਚੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ? सर मैं हाई कोर्ट का इस मामले धन्यवाद देना, उन्होंने ऑर्डर का स्वागत करदा, क्योंकि जोड़े कन्फ्यूजन है जनता च वो कन्फ्यूजन दूर होने बड़े ज़रूरी है। पैटिशनर जो है उसने एलिगेशन लगा दिया कि ये नाकों पर पैसे ले रहे हैं, वो बात की सत्यता सीबीआई अपने आप तय कर देगी भी कि नाकों पर पैसे ले रहे थे, चेक पोस्टों पर पैसे ले रहे थे या नहीं ले रहे, या चेक पोस्ट पर जो लोग बैठे थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने बैरियर लगा रखा था या नहीं लगा रहा था, या क्रैशर से आने वाली जो गाड़ियाँ थी उन गाड़ियों को वो नोट करते थे, उनका वज़न नोट करते थे। क्योंकि हमारे पास जो भी रोपड़ का व्यापारी है, ट्रेडर है, ठेकेदार है, उसके पास लीज है पूरे ज़िले की। पूरे ज़िले में जितना भी मटेरियल है वो सरकार ने उसको दिया हुआ है। देने के पीछे भी सरकार का मकसद था कि पहले सिंगल खड्ड हुआ करती थी यहाँ, वो उसके कारण इलीगल माइनिंग होती थी और रेवेन्यू नहीं आता था। ये जो 4 करोड़ का ठेका है, पहले रोपड़ होता था, आज वो 50 करोड़ रुपए का हुआ है। 50 करोड़ के ठेके को ठेकेदार अपने पैसे इकट्ठे करके गवर्नमेंट को किस्त देनी है, एक ही आदमी उसका यूज़ करता है, वो है क्रशर वाले। क्रशर वालों के पास जब तक रॉ मटेरियल ग्रेवल नहीं होगा वो गिट्टी नहीं बना सकते। लेकिन वो क्या करते हैं, हर जगह यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि पूरे के पूरे रोपड़ ज़िले में जहाँ कहीं ज़मीन में खोदोगे आपको ग्रेवल मिल जाएगा। और हमारे यहाँ और उस ग्रेवल में कोई फ़र्क नहीं है, ना कोई कलर का फ़र्क है ना और है। फ़र्क सिर्फ क्या है, हमको जो सरकार ने दिया है हमने उसकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस कराई है, उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट लिया है, सरकार की हम जो माल भरते हैं उसकी पर्ची डिपार्टमेंट अप्रूव करता है, इसलिए वो लीगल है। बाकी जो माल पड़ा है वो इलीगल है। क्रैशर वाले प्लस गांव के लोग रात बिरात अपने मशीन लाते हैं, भर के क्रैशर वाले को माल देते हैं। क्रैशर वाले ने हमसे 4 गाड़ी खरीदी और होता क्या है, वो 40 गाड़ी बेच देता है। उस पर रोकथाम के लिए कि वो कितना माल हमसे खरीदा था और कितना बेच रहा है, हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन से क्रैशर से गाड़ी आई, कितना वजन था, गाड़ी का नंबर क्या था, कितने बजे वो आया। फिर हम क्रैशर वाले से कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई तेरी ये गाड़ी है, वो कहता है। हम मिलान करते हैं उससे भी हमने तेरे को इतना माल बेचा था, तूने इतना माल लाया। आप ये मानते हो भी नाके लगाते हो? बिल्कुल नाके होते हैं। नाके नहीं इसको कहेंगे, इसको चेक पोस्ट कहेंगे, जिसको कि हम ये कह सकते हैं इलीगल मटेरियल को रोकने के लिए। पर जो सीजीएम की रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है भी ये नाके आप लगाते हो ये इनलीगल है। नहीं सर, इलीगल इसलिए कि सीजीएम साहब ने, जहाँ तक मेरी समझ है, उसको इलीगल नहीं कह सकते, इरेगुलर कह सकते हैं। एक्ट और रूल में हमारे पास अधिकार है सर, डिपार्टमेंट के पास अधिकार है हमको परमिशन देने का। हाँ, हमसे ये गलती जरूर हुई है कि हमने एप्लीकेशन लगा के इसकी अनुमति नहीं ली। पीछे से हमने देखा है डेराबस्सी के क्रैशर वाले पिछले काफ़ी देर से वो कह रहे थे भी नाके लगे हुए हैं, जगह जगह नाके लगा के उगाही की जा रही है। और उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई बार पर्चियां दिखाई। इतना ही नहीं, अकाली दल ने बाकायदा धरने भी दिए। अकाली दल, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस इनलीगल माइनिंग को लेकर या इनलीगल नाकों को लेकर। क्या वो गलत कह रहे थे? 100% गलत है। हमने उसी समय मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज फिर आपके जरिए मैं पूरे प्रशासन को, आम जनता को, अधिकारियों को, सबको ये निवेदन करूंगा कि 1 रुपया भी किसी भी पंजाब के पूरे ट्रेडर ने अगर रोड के ऊपर खड़े होकर लिया है तो हम मुलजिम हैं।
हमें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या, आज क्रैशर वाले क्यों रो रहे हैं? क्योंकि 2.5 साल से कोई भी ठेकेदार नहीं था। वो जितना माल ज़मीन में पड़ा था खोदते थे, पटते थे और उसको बढ़ा के बेच देते थे। आज उनको रॉयल्टी के पैसे देने पड़ते हैं तो उनको तकलीफ होती है, क्योंकि उनको रॉयल्टी के पैसे देने से उनका मार्जिन कम हो गया और एंड यूज़र का रेट बढ़ गया। हालांकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे तो एंड यूज़र ने देने हैं, लेकिन उनको तकलीफ ये हो रही है कि पहले खुला खा रहे थे। नियम ये कहता है कि सारे क्रशर बंद होने चाहिए। जिनके पास मटेरियल की पर्ची नहीं है, उनके पास सोर्स क्या माल आने का, कभी वो जम्मू का बिल लाते हैं, कभी हिमाचल का बिल लाते हैं। आपको आपके जरिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मटेरियल की कोई कीमत नहीं है। मटेरियल की कीमत 2 रुपये फुट, 4 रुपये फुट, 5 रुपये फुट हो सकती है। उस कीमत को कौन बढ़ाता है? सरकार बढ़ाती है। जो उस पर क्या करती है? टैक्सेस लगाती है। क्या करती है? रॉयल्टी लगाती है। क्या करती है? जीएसटी लगाती है। अदरवाइज तो रेत का तो सारी जगह पड़ी है, उसको माइनिंग करने का खर्चा 2 रुपये फुट है, 1 रुपये फुट का लोडिंग का खर्चा है, 3 रुपये फुट हो गया। लेकिन इसको 3 रुपये का 9 रुपये कैसे हो जाता है? अकेले सरकार ही 3 रुपये रॉयल्टी लेती है, 5% उसकी जीएसटी है। तो रेट किसने, पैसे किसने लिए? सरकार ने। अगर ये रेत आपको किसान के यहाँ से खेत से निकालनी मतलब कि आप ये कह रहे हो भी पंजाब में जो रेत और बजरी के रेट जो आसमान छू रहे हैं, या सीमेंट के बराबर चले गए हैं, इसके लिए सरकार दोषी है, ना कि आप? सर नहीं, आपको मैं फिर एक उदाहरण दूं। पंजाब हमारे हिंदुस्तान का ही एक अंग है, एक स्टेट है। आप अदर स्टेट में पता करिए कि बालू क्या रेट है, गिट्टी क्या रेट है। मैं बिहार में भी माइनिंग का काम करता हूँ। 1200 रुपये टन 20 mm गिट्टी वहाँ बिकती है। मतलब 1 टन के अंदर 25 फुट होते हैं। 50 रुपये फुट कहाँ बिकती है? क्रैशर पर। जो आगे जाके क्या भाव पड़ेगी? 110 रुपये। क्योंकि ट्रांसपोर्टर आज कोई भी ट्रक वाला है बेचारे को ना करते 20,000 रुपये एक गाड़ी का उसका खर्चा आ जाता है, डीजल का, एंट्री टैक्स का, आरटीओ के पैसे, फलाना मंथली, धिकड़ा मंथली। तो उसको बेचारे को कुछ नहीं बचता, वो भी मिट्टी ढो रहा है, जो हकीकत है। लेकिन पैसा कहाँ? डीजल में चला गया। पैसा कहाँ? ड्राइवर की सैलरी में चला गया। पैसा कहाँ? टायर में चला गया। पैसा कहाँ? उसकी इन्वेस्ट में चला गया। वहीं पंजाब के अंदर जो मटेरियल के रेट हैं, जो मेरी समझ है, नॉर्दर्न इंडिया के सबसे सस्ते रेट हैं ये। अभी आप इसको सस्ते कह रहे हो और लोग चीखे मार रहे हैं। लोग देखो, कोई समझना नहीं चाहता। आपको समझना होगा कि क्रैशर वाले की कॉस्टिंग क्या है। क्रैशर वाले की कॉस्टिंग पड़ती है 8 रुपये प्रति फुट। माल की मान लो हमने कीमत ली, हम हालांकि 6 रुपये ले रहे हैं, 9 रुपये फुट, तो 17 रुपये हो गई। अब उसके ऊपर जीएसटी जोड़ो तो 500 रुपये टन हो गया। आज भी माल आपका 16-17 रुपये बिक रहा है क्रैशर पे, लेकिन वो माल बठिंडा जाएगा 50 रुपये क्यों बिकेगा? कि उसका भाड़ा है 30 रुपये। गाड़ी वाला कुछ नहीं कमा रहा, क्रैशर वाला कुछ नहीं कमा रहा, माइनिंग वाला कुछ नहीं कमा रहा। सिस्टम ही ऐसा है कि डीजल, टायर, गाड़ी आपका एक समझ लो 25% ये है और 75% ट्रांसपोर्टेशन है। ये कहानी पूरे यहाँ की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है। आप इसकी असेसमेंट कर लीजिए। आपने एक बात जो मानी है वो ये मानी है भी हाँ, हमने नाके लगाए हुए थे, पर उस नाकों पे आपने परमिशन नहीं ली थी, आप ये मानते हो? और अब क्या आप उसकी परमिशन लोगे या नाके हटाओगे? क्योंकि जो अब कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया उसके बाद आपकी क्या अब? सर, हम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करेंगे, जो भी कोर्ट ऑर्डर देगा, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। मंत्री जी से भी मैं मिला था, हमने उनको निवेदन किया था, एक्ट रूल में भी हमने दिखा दिया। कल हम जाके सेक्रेटरी साहब को एप्लीकेशन लगाएंगे, उनको कहेंगे कि हमें इनकी अनुमति दी जाए नाकों की। उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो लिख देंगे, हम भी हमारे राइट के लिए कोर्ट में चले जाएंगे कि साहब हमारे पास ये राइट है, ये पॉलिसी है और ये एक्ट रूल में लिखा हुआ है, आप भी हमें परमिशन दे दो, क्या बात होगी? अगर हम गलत मांग रहे हैं तो कोर्ट नहीं दे। तो अब जो कोर्ट का फैसला आया इसमें आप भी पार्टी थे? पिटिशनर ने हमको पार्टी बनाया था, हम पार्टी नहीं थे। हमने हमारी तरफ से अभी तक कोर्ट में, माननीय अदालत में जवाब नहीं दिया है। 8/9 उसकी डेट है, 8/9 से पहले हम हमारा जवाब फाइल कर देंगे कि हमारा ये कहना है। आदरणीय जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो सबको मान्य होगा। चलो, थैंक यू। ये थे अशोक चाड़क जी, जो कि प्रेसिडेंट है माइनिंग ट्रेडर्स एसोसिएशन के।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਔਰ ਬਜਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।